नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम जानेंगे इस चक्र को लेकर और साथ ही साथ उच्च और नीच चक्र को लेकर ग्रहों के मूल त्रिकोण के बारे में। इस श्लोक में चतुष्पदादि संज्ञा के बारे में भी बताया गया है, लेकिन इसको हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं मूल त्रिकोण को। प्रिय दर्शकों, ग्रहों का जो है मूल त्रिकोण राशि कौन सा है, पीछे के क्लास में मैंने बता दिया। आज मैं अंश बताने जा रहा हूं इस श्लोक के माध्यम से कि ग्रह कब माने जाएंगे कि वो मूल त्रिकोण के हैं, ग्रह कब माने जाएंगे कि वो उच्च के हैं, ग्रह कब माने जाएंगे कि वो स्वराशि हैं। क्योंकि अब आप यहां देखिए, मेष राशि में ही मंगल स्वराशि भी होते हैं और मूल त्रिकोण के भी होते हैं। तो ये किस अवस्था में मूल त्रिकोण का फल करेंगे और किस अवस्था में स्वराशि का फल करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ग्रह स्वराशि से अधिक बलशाली मूल त्रिकोण में होता है। तो मूल त्रिकोण का फल कब होगा और स्वराशि का फल कब होगा, ये अंश बल से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, यहां चंद्रमा वृषभ में उच्च के भी होते हैं और वृषभ में ही मूल त्रिकोण के होते हैं। अब उच्च का ग्रह मूल त्रिकोण से अधिक बलशाली होता है और मूल त्रिकोण का ग्रह उच्च से कम बलशाली होता है। तो हम यहाँ कब समझेंगे, कैसे समझेंगे कि चंद्रमा यहाँ मूल त्रिकोण का फल करेंगे या उच्च का। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहाँ तो आप समझ गए होंगे, जो लोग उच्च और नीच का यह कार्यक्रम देखे होंगे। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा वृषभ राशि में 0 से 3 अंश तक उच्च का होता है, परमोच्च का होता है। उससे अधिक ये मूल त्रिकोण यहाँ हो जाएंगे। आगे अभी जब मूल त्रिकोण पढ़ेंगे तो यहाँ विस्तार से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको यह चित्र देख लेना है। अब यहाँ ये तय करना है कि सिंह राशि में सूर्य कब मूल त्रिकोण का होगा और कब स्वराशि होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये देखिए, सूर्य सिंह में 0 से 20 अंश तक मूल त्रिकोण, वह आगे स्वराशि है। यानी जब कुंडली में सूर्य सिंह राशि में बैठे हो और इनका अंश 0 से 20 अंश तक होगा, यहां बैठे सिंह राशि में बैठे सूर्य का अंश 0 से 20 अंश तक होगा, तो ये मूल त्रिकोण के फल करेंगे। और यदि 20 से अधिक हो तो लिखा है आगे स्वराशि है। समझ जाना है कि 20 से यदि अंश ऊपर हो तो ये सूर्य स्वराशि का हो जाएगा। चंद्रमा वृषभ में 0 से 3 अंश तक उच्च और 4 से 30 तक मूल त्रिकोणी होता है। 0 से 3 अंश तक, मैं जब ये भी बता रहा था तो तक में बता रहा था। देखिए यहां भी तक लिखा है। 0 से 3 अंश तक इस राशि में बैठे चंद्रमा उच्च के होते हैं और 4 से लेकर 30 तक, यहां आगे लिख दिया है, यहां अंश ही लिख दिया कि 4 से लेकर 30 तक, क्योंकि ग्रहों का जो अंश होगा, एक राशि का मान है 30 अंश, तो ग्रह उस राशि में 30 अंश तक ही रहते हैं। 30 अंश के मध्य ही ग्रहों की अवस्था विभाजित है। तो 0 से 3 तक उच्च के होंगे चंद्रमा, 4 से 30 अंश तक मूल त्रिकोण के प्रभाव करेंगे। मंगल ग्रह के बारे में बात करें तो मेष राशि में 0 से 12 अंश तक मूल त्रिकोण। इस राशि में बैठे मंगल यदि 0 से 12 अंश तक हैं तो ये मूल त्रिकोण का फल करेंगे। और इससे आगे शेष में, यानी 12 से आगे शेष जितनी भी अंश हैं 30 तक, उनमें ये स्वक्षेत्री हो जाएंगे। और यदि किसी के कुंडली में मेष राशि का मंगल है और 12 अंश तक है तो ये मूल त्रिकोण का फल करेगा। बुध के बारे में समझते हैं। तो बुध जब कन्या राशि में बैठता है तो इसके तीनों अवस्थाएं यहीं प्राप्त होती हैं, स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि और उच्च राशि। तो तीनों के फल में अंतर समझने के लिए यहां अंश को देखना है। बुध कन्या राशि में 0 से 15 अंश तक उच्च का होता है। उच्च में मैंने यहां आपको बता दिया था कि बुध कन्या राशि में 15 अंश तक परमोच्च होते हैं। तो यहां बैठे बुध जब 0 से 15 अंश तक हो तो ये उच्च का फल करेंगे। 16 से 20 अंश तक हो, 16 से लेकर 20 अंश तक हो तो ये मूल त्रिकोण के होंगे और 21 से 30 अंश तक स्वक्षेत्री होंगे। तो इस बुध के तीनों अवस्थाओं के फल में अंतर समझने के लिए आपको ये 3
अंश याद रखने होंगे। 0 से 15 तक बैठा बुध उच्च का, 16 से 20 तक मूल त्रिकोण का, 21 से 30 तक स्वक्षेत्रीय होता है। अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ स्वराशि भी होते हैं और यहाँ मूल त्रिकोण के भी होते हैं। तो धनु राशि में 0 से 10 अंश तक मूल त्रिकोण के होते हैं। धनु राशि में बैठे बृहस्पति 0 से 10 तक हो तो ये मूल त्रिकोण के होंगे और शेष में स्वराशि कहे जाएंगे, यानी 11 से लेकर 30 अंश तक यहाँ बैठे बृहस्पति 9 नंबर की राशि में बैठे धनु राशि में बैठे बृहस्पति मूल त्रिकोण के होते हैं और 11 अंश से ऊपर 30 अंश तक स्वगृही होते हैं। शुक्र ग्रह के बारे में बात करें तो तुला राशि में ये इनकी स्वराशि भी है और इसी राशि में ये मूल त्रिकोण के होते हैं। तो शुक्र तुला राशि में 0 से 5 अंश तक मूल त्रिकोण के होते हैं, मात्र 5 अंश तक। 0 से 5 अंश से अधिक हुए कि ये स्वराशि हो जाएंगे और 0 से 5 अंश तक किसी के भी कुंडली में शुक्र तुला राशि में हैं तो वह मूल त्रिकोण के माने जाएंगे। शनि के बारे में बात करें तो कुंभ राशि इनकी स्वराशि और मूल त्रिकोण राशि बनती है। तो कुंभ में यदि शनि 0 से 20 अंश तक हो तो ये माने जाएंगे मूल त्रिकोण के और 21 से 30 अंश तक स्वगृही माने जाएंगे, यानी स्वगृही स्वराशि का फल करेंगे। अब इसके अलावा इन ग्रहों की जो अपनी राशि है चंद्र और सूर्य को छोड़ करके, अब यदि उस राशि में ये ग्रह बैठे हो, जैसे कि मंगल वृश्चिक राशि में बैठे तो अंश बल से अवस्था देखिएगा आपकी ये बाल्यावस्था में है, कुमार अवस्था में है, युवा अवस्था में है, प्रौढ़ अवस्था में है या मृत अवस्था में है, लेकिन फल स्वराशि का ही करेंगे। बुध यदि मिथुन राशि में बैठे हो तो ये स्वराशि का ही फल करेंगे। शुक्र यदि कुंडली में वृषभ राशि के बैठे हो तो ये स्वराशि ही फल करेंगे। बृहस्पति मीन राशि में बैठे हो तो स्वराशि के फल करेंगे। शनि मकर राशि में बैठे हो तो स्वराशि के ही फल करेंगे। वहां किसी प्रकार का अंश विभाजन नहीं है। लेकिन जब मंगल मेष राशि में बैठेंगे तो 0 से 12 अंश तक बैठे तो ये मूल त्रिकोण, इससे ऊपर स्वराशि। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसी प्रकार बुध में आपको विशेषकर ध्यान रखना है क्योंकि तीनों अवस्था इस एक ही राशि पर बुध को प्राप्त है। तो 0 से 15 तक जैसा कि मैंने कहा यहाँ उच्च के होते हैं, 16 से 20 तक मूल त्रिकोण, 21 से 30 तक स्वराशि होते हैं। तो इस प्रकार आप अंशों के द्वारा ग्रहों की अवस्थाओं में अंतर समझ सकते हैं और आप यह भली भांति समझ रहे हैं कि ग्रह स्वराशि से अधिक बली मूल त्रिकोण में होता है और मूल त्रिकोण से अधिक बली उच्च का होता है। यदि कोई ग्रह स्वराशि है, जैसे कि मंगल वृश्चिक में बैठे या मंगल इस राशि में 12 अंश से अधिक बैठे तो स्वराशि होंगे। इस स्वराशि से अधिक बली ग्रह मूल त्रिकोण के और मूल त्रिकोण से अधिक बली ग्रह उच्च के होते हैं। और उच्च राशि में भी बैठे ग्रह यदि इन अंशों पर बैठा हो तो वह परमोच्च का होता है। फिर अब इसके फल देने के क्षमता के बारे में कहना ही क्या है। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज का यह कार्यक्रम आपके समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।